लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमान काफ़िले की सूरत में मैदान अरफात रवाना। मस्जिद निमरा से दिया जाने वाला खुतबा हज सुनेंगे और ज़ोहर और असर की नमाज़ें कसर मिलाकर एक साथ अदा होंगी। मैदान अरफात में ग़ुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुज़ूर तौबा इस्तग़फ़ार दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीफ मॉडल बन चुका। चीन ने मिसाली तरक्की की। माशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब कहा कि 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खत्ते में आम तरक्की खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन है, जबकि सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें की। चीनी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार किया। हम की कोशिशों को झटका। अमरीकी फ़ौज का जनूबी ईरान पर फ़िज़ाई हमला। तर्जुमान सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कहा कि अमरीकी फ़ोर्सेस ने जनूबी ईरान में दिफा के तहत हमले किए। हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, ईरानी कश्तियाँ निशाना बनाई गईं। कश्तियाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी फोर्सेस का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया का कहना है कि बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अब नाए हरमस खुली रहनी चाहिए, वो किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे की शिकों पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। इब्तदाई दस्तावेज़ात में मख़सूस ज़बान पर काफ़ी बातचीत हुई। कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ाइल या तयशुदा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहीम असीसी ने कहा कि अब नाए हरमस पर ईरान की खुद मुख्तारी मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है, जबकि हमारी असीम कामयाबियों के बुनियादी सतूनों में से एक हमारी जोग्राफियाई अहमियत है। असीसी ने वाज़ेह किया, अब नाए हरमस को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो आमदोरफ़्त ईरान के तय करदा इंतज़ामात के तहत होगी। अब नाए हरमस से आमदोरफ़्त गैर फ़ौजी गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी और ये हमारे इलाकाई पानी जायज़ हुकूक हैं। ये मामला इब्तदाई मराहिल में एतमाद साजी के इक़दामात के ज़रिए ज़ाहिर होना चाहिए। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत 98.39 डॉलर फ़ी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 92.05 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। हालिया बहरान ने दुनिया भर की मईशतों और पाकिस्तान को भी मुतासिर किया है। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में चीनी हममनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने राब्तों में अहम किरदार अदा किया। दुआ गो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग ने कहा, पाकिस्तान ने करीबी राब्ते हम आहंगी को बरकरार रखा, मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म
چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا، خیر سگالی کی جذبات کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے اپنے اپنے وفود کا تعارف بھی کروایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، ایران اور تمام مسلم ممالک سے ابراہیم معاہدے میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدے پر دستخط کرنے کا آغاز کرنا چاہیے۔ تمام ممالک کے لیے ابراہیم معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ دستخط نہ کرنے کی وجہ رکھنے والے 1 یا 2 ممالک کو قبول کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر کوئی ملک ابراہیم معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اسے ایران معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایران سے کوئی ہلکا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایران سے معاہدے میں کوئی جلدی نہیں، معاملات ہمارے حق میں ہیں۔ ایک فریم ورک پر پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ بالکل قریب ہے۔ اسرائیلی بیانات صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اب نئے ہرمز سے گزرنے والوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقا کی نیوز کانفرنس واضح کیا، کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، جوہری مسئلے پر نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ 72 گھنٹوں میں کاغذ پر سرسری طور پر طے نہیں کیا جا سکتا۔ امید تھی کہ رات معاہدے سے متعلق کوئی خبر ملے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ متبادل طریقے پر غور کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران سے معاہدے سے متعلق زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یا تو ہمارا ایک اچھا معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اس مسئلے سے کسی اور طرح نمٹنا پڑے گا۔ متبادل اقدامات پر غور سے پہلے ہم سفارتکاری کو کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیں گے۔ آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق میز پر مضبوط تجویز موجود ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔